हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून एनर्जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, या न्यू मून एनर्जी के बाद से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून एनर्जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, द फूल, ओके। दो कार्ड एक साथ आए हैं पॉजिटिव। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन, very nice, two of cups, knight of cups, ten of wands, okay, एट ऑफ कप्स। एट की एनर्जी आई है, एट ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स, ओके जी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कभी भी पूर्णिमा और अमावस आती है तो हमारे इमोशंस पर काफ़ी उसका इफ़ेक्ट होने लगता है। मन बेवजह की बातों से बेचैन होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून, स्पेशली मैं बताऊँ आपको, 2-3 दिन पहले से आपको थोड़ा अजीब सा ख्याल आने लगे। अजीब सा ख्याल मीन्स भविष्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगो, ऐसी संभावनाएं आपकी लगती है। या हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी जो है, या पास्ट का जो भी बीता हुआ जो तकलीफ वाली चीज़ें जो थी, जिसने आपको ठेस पहुंचाई थी ना, वो चीज़ें हो सकता है कि आपको याद आए। वो चीज़ें आप खंगालने की कोशिश करो कि पास्ट में आपने क्या खोया है, ठीक है। और कहीं न कहीं एक कहता है ना कि मन का वो भाव आ जाना कि किस सिचुएशन में आपने उस परिस्थिति से आगे बढ़ने की कोशिश की है, या किस तरीके से उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश की। देखो, कहीं न कहीं कहते हैं ना कि ये जो न्यू मून की एनर्जी होगी ना, इसमें आपके खुद ने किसी सिचुएशन में क्या साहस दिखाया ना, कहीं न कहीं वो चीज़ आप समझोगे गाइस। एक्चुअल में क्या परिस्थिति बनेगी पता है? कि आपको पास्ट की बातें भी याद आएगी, ठीक है। आप परेशान होगे, पास्ट की बातें भी आएगी, लेकिन साथ में एक दिमाग में ये भी बात आएगी कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। जैसे ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि ऐसे सिचुएशन से खुद को कैसे सेपरेट किया आपने, या उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए क्या क्या जतन किए आपने। ये कोशिशों के बारे में, प्रयासों के बारे में, मेहनत के बारे में बताता है। जहाँ इमोशनली तौर पर आपको हानि हुई, ठेस पहुंचाई गई, जहाँ पर आपका दिल दुखा, क्योंकि मैंने कहा ना, कई बार रीडिंग में एक करेज का कार्ड आता है, साहस का कार्ड आता है, स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। वो क्यों आता है कि बहुत बुरी सिचुएशन में आपने हिम्मत नहीं खोई, गए वहाँ अड़े रहे, अटल रहे। एक अंगद वाला पैर कहते हैं ना, वो जमाए रखा आपने। तो कहीं ना कहीं खुद की एक साहस जब सामने आता है, जब हम वापस से मूल्यांकन करते हैं ना पीछे जाकर। अब अभी क्या है पता है, अभी इस सिचुएशन में, अभी ये न्यू मून आएगा ना, तब आप मूल्यांकन करोगे अपना
और ये मूल्यांकन होगा ना, ये आपके अच्छे के लिए होगा। मतलब इस बार कह सकते हैं कि जो ये ओवर थिंकिंग आप करोगे ना, इससे आप ही आपको आगे ले जाने में मददगार साबित होगे गाइस। मैंने कहा ना कि अभी इन दिनों में रीडिंग कुछ बड़ी अलग आ रही है, जहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हो रहे हो ना गाइस, ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है कि कोई और हमारी हेल्प करे उससे पहले हम अपनी हेल्प करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इंसान क्या करता है कि औरों की हेल्प पर उम्मीद लगाकर बैठता है या बैठता है, और उम्मीदें क्या करती है, दिल तोड़ती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने कभी किसी से उम्मीद की होगी कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, ये बुरा नहीं कर सकते, कभी दिल नहीं दुखा सकते, और वही उम्मीद टूटी आपकी। लेकिन एक बात बताऊँ गाइस, ये जो न्यू मून आएगा ना, ठीक है ना, इससे आपको मतलब एक कहते हैं ना कि डिस्कवर करना किसी बात को लेकर कि आपने क्या खोया है और अभी आपके पास क्या है। अब जैसे सिचुएशन होती है ना कि अभी मेरे पास क्या है, मुझे उसके सहारे जीना है या उसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी गाइस। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस न्यू मून के बाद में ये न्यू मून एनर्जी आएगी ना, इसका आपकी लाइफ पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। भले ही आपका दिमाग जो है ना वो पास्ट की बातों को याद करे, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। ये शायद पहली बार होगा आपके साथ, या बहुत कम टाइम ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो कि पास्ट के एनर्जी को भी या पास्ट की बातों को भी याद करना, लेकिन उसे एक सबक के रूप में, एक अनुभव के रूप में आगे दिमाग में रख कर आगे बढ़ना। और यहीं से आप देखना, ये जो अमावस जो होगी ना, ये आपके लिए अमावस का काम नहीं करेगी, ये आपके लिए एक नए सूर्य का उदय लेकर आएगी गाइस, जो अमावस के बाद से स्टार्ट हो जाता है, यानी शुक्ल पक्ष, है ना, यानी पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ना। वो काली अंधेरी रात को आप खुद अपनी तरफ से टाटा बाय बाय करने वाले हो, ये कार्ड बताता है। एक बार साहस लेकर आ जाओगे। मैं सच कह रही हूँ गाइस कि आपके एटीट्यूड में बदलाव ना आ जाए अमावस के बाद से, तब देख लेना। आपके व्यवहार में बदलाव ना आ जाए तो देख लेना आप स्ट्रेस को अपनी तरफ भटकने ना दोगे। आप तनाव से खुद बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। मैं कब से यही चाह रही थी कि आप में ये एनर्जी जो है ना, ये जन्म ले ले सच में। और आप खुद कह रहे हो ना कि आप उसमें सराबोर होने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, मेरा काम आसान होता है गाइस। मुझे लगता है कि जिस काम के लिए मालिक ने भेजा ना, उसमें उसमें सफल हो पा रही हूँ, है ना। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, खूब सारा आई लव यू। ठीक है, ऐसी ही एनर्जी को बरकरार रखना गाइस। परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना ना, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में हो ना, कि भाई परिस्थिति बदले तो ठीक, नहीं तो मैं खुद को बदल कर आगे बढ़ूँ लाइफ में। ये सबसे अच्छी बात है। और सोचना ही नहीं गाइस कि ये परिस्थितियाँ कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके दिमाग में अभी भी है ना कोई प्रॉब्लम का लेकर, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो या रिश्तों को लेकर हो, कोई भी रिश्ते का मामला हो, वहाँ अगर आपके दिमाग में रीडिंग देखते समय क्वेश्चन उठा है ना कि ये पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, या इसमें सुधार होगा या नहीं होगा, या कोई गलत फहमियाँ हैं, तो वो दूर होगी नहीं होगी, वो होगी, वो होगी। लेकिन एक सच्ची बात बता दूं मैं, आपकी लाइफ में एक ऐसी शुरुआत हो जाएगी गाइस, जो अभी आपके भी दिमाग में चल रही है। मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, खुश रहना, मुझे खुश रहने का अधिकार है ना। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, जो भी बर्डन है मेरी लाइफ के, मुझे उनको दूर करना है। तो उसके लिए आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो चुके हो, आप खुद अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो ना, आपकी लाइफ की कहते हैं ना कि धमाकेदार शुरुआत वहीं से हो जाती है। अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और रही बात ऐसी सिचुएशन की जो आपकी लाइफ में बन पड़ी है, मैम इसका क्या होगा, देखो एक बात कहूँ, जैसे ही आपका ध्यान इस सिचुएशन पर से हट जाएगा ना, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होता है। तब देखना आपकी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, और कितनी आसानी से सॉल्व होती है। और आपको लगता है कि कोई इंसान मैम इम्पॉसिबल है कि ये कभी आकर फ्यूचर में कभी माफ़ी मांगेंगे, इनका तो लगता ही नहीं है। अरे लगता नहीं है ना, वो देख लेना आप, ये माफ़ी नहीं मांगते हैं या परिस्थितियाँ ऐसी बनकर इनसे माफ़ी मंगवाती है, वो देखना, है ना।
बिल्कुल चिंता मत करना गाइस, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हो। और जो आपके पास है ना, वो आपका सच्चा है। कोई दो राह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। देखो एक बात बता दूँ मैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू मून आएगा ना, उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ 2 चीज़ें जो है बड़ी स्पेशल लग रही है। देखो एक तो हो सकता है कि कोई ऑफ़र आए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है ऑफ़र का आना, ठीक है? कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, कोई अवसर हो सकता है, कोई प्रपोज़ल हो सकता आए, वो आपकी लाइफ को सुधारने के लिए। यहाँ पर 1, 2, 3 कार्ड तो आए हैं न्यू बिगिनिंग के, ठीक है? ये सन का कार्ड है, अपने आप में बड़ा पावरफुल है। और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव, ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है? तो आपको मैं एक बात बता दूँ, और यहाँ पर 8 की एनर्जी भी आई गाइस। यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, कि मैम पैसों को लेकर और इमोशंस को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत तकलीफ पहुँच रही है। ये कार्ड उसी के बारे में बता रहा है। भाई तकलीफ क्यों पहुँच रही है मैम? सबसे ज़्यादा पीड़ा ये 2 ही मैटर है ना, ये 13 है। उनमें पता नहीं कब एक नई रोशनी आएगी, या ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी। ये बोझ लेकर बैठे हो। मालिक क्या कह रहे हैं, बेटा इस बोझ से बाहर आ जाओ। इस बोझ से बाहर जैसे ही आओगे, आपका जैसे ही ध्यान हटेगा ना, देखो कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार होता है, कैसे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाती है। ये अमावस के बाद में आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। मतलब एक चीज़ कह दूँ कि इसके बाद मैं सच कह रही हूँ कि आपके एटीट्यूड में वो बदलाव आने वाला है। आप कहोगे कि इतना जल्दी इन दिनों में मैं मुझ में इतने सकारात्मक बदलाव कैसे आ रहे हैं। देखो हो क्या रहा है पता है, आपके व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। बहुत एक एटीट्यूड मतलब एक घमंड वाला नहीं गाइस, एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत जिसमें कहते हैं ना कि एक मन में हल्कापन आना, एक नेगेटिविटी का कम हो जाना, पीड़ा का कम हो जाना, और बेफिक्र होकर लाइफ में आगे जीना, यानी स्ट्रेस को अपने पर हावी नहीं होने देना। तो कहीं ना कहीं वो कोशिशें आप करोगे ना, और साथ में क्या हो रहा है कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। जैसे ही आप इस सिचुएशन से ध्यान हटाना चाहते हो ना, मालिक भी यही चाहते हैं कि ये अपना ध्यान इस सिचुएशन से हटा ले, तो आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। साझेदारी में हो सकता है, मुझे लगता है कोई ऑफर करेंगे आपको कि साथ मिलकर काम करते हैं, है ना, साथ मिलकर काम करते हैं। तो कुछ ऐसा आपके साथ होगा गाइस, कुछ अच्छा होगा। या आपकी मेहनत जो आप किसी काम में दे रहे हो, अभी कोई हो सकता है कि कोई बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपका एक ठहर गया था ना, कि मतलब इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा है, स्थितियाँ रुक सी गई है, फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहाँ पर आप देख लेना अभी अमावस के बाद से। क्योंकि कई बार रीडिंग में आया है ना कि काम बनेगा, आपका काम बनेगा, अच्छा चलेगा, फिर से अच्छा चलेगा, लेकिन ये कन्फर्मेशन आया है कि जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल आपको देखने को मिल जाएगा अमावस के बाद से। ये बर्डन जो है ना, ये बर्डन दूर हो जाएगा। हम्म हो सकता है कि आप पर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है कि मैम कैसे संभाला जाए। काम करते हैं तो काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उत्तरदायित्व है हम पर, तो कैसे किया जाए। उसके लिए आंसर आएगा, इसकी चिंता ना करो, है ना। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और जो काम कर रहे हो ना उसमें सक्सेस पा जाओगे, बिल्कुल पा जाओगे, डेफिनेटली है, ठीक है। और एक ऑफर का कह रही थी जो हो सकता है साझेदारी में आए, लेकिन साथ में एक गाइडेंस आई है। क्या गाइडेंस आई है कि आप अभी की सिचुएशन में क्या है कि आपने पास्ट की एनर्जी के बारे में सोचोगे क्या, कि कुछ बुरे लोगों पर या गलत लोगों पर ट्रस्ट करने से आपको कितनी हानि हुई, अब ये सिचुएशन क्यों होगी, ये चीज़ सोचोगे क्यों। क्योंकि इससे आपको एक सबक लेना है। सबक क्यों लेना है? सबक ये लेना है कि भाई पहले अंधविश्वास के चलते जो लाइफ ने सबक दिए हैं, उन सबक को याद रखना है। उन सबक को याद क्यों रखना है? क्योंकि न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का आना तय है। तो वहाँ पर जांच पड़ताल करके, है ना, जांच पड़ताल करके अच्छे से जानकारी लेकर, क्लियर कम्युनिकेशन करके जो भी काम है वहाँ पर किया जाए। और एक कहते हैं ना कि थोड़ा सचेत रहकर, है ना, कि फिर से पहले जैसे आपको जो सबक मिले ना, वो लाइफ फिर से ना दे। मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी गाइस, लेकिन क्या होता है कई बार कि हम अपने बिहेवियर से, हमारे में भोलापन होता है, हम अपने बिहेवियर से लोगों को लालच दे देते हैं। अब आप कहोगे मैम ये क्या अजीब सी बात कही है आपने।
ये सच्ची बात है गाइस, कि हम ध्यान नहीं रखते और हम मतलब ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं कि या इतनी ज़्यादा जानकारियाँ देने लग जाते हैं जिससे किसी को लालच आ जाए, तो वो नहीं करना, है ना? ये लाइफ ने आपको सबक दिए, सबक को बस याद रखना। बाकी मौके बहुत सारे अच्छे आ रहे हैं, वो उन मौकों का कैसे आपको उचित उपयोग करना है वो समझना आप। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ कि अगर फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हो ना कि इंडिपेंडेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या लाइफ में कुछ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, तो मैं एक बात कह दूँ आपको, द सन का कार्ड आया अपने आप में। बन पाओगे बहुत कुछ, ठीक है? अपने आप में एक कहते हैं ना कि पैरों पर खड़े होना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, बेफिक्र होकर जीना, जहाँ किसी चीज़ की चिंता नहीं होना, है ना? वो चीज़ भी आपकी लाइफ में होगी, ठीक है? और इमोशनली फुलफिलमेंट भी आपको मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है? पहले अपने फ्यूचर को बेहतर करने की कोशिश करो, ये चीज़ आ जाएगी अपने आप आपकी लाइफ में, ठीक है ना? तो एकदम खुश रहो गाइस। और जैसा सच कह रही हूँ ना कि ये अब मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी खुद ऐसे इतनी अच्छी हो रही है। तो ये याद रखना, ठीक है? मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि क्या हो रहा है। न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव आएंगे या फिर क्या अच्छा होगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। एनर्जी तो बड़ी सकारात्मक रहने वाली है गाइस। इस बार मैं बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, देखो कार्ड्स भी ना, एंजाइटी, 5 ऑफ कप्स के ऊपर एंजाइटी का कार्ड आया है। यहाँ पर भी नंबर 8 की एनर्जी है। मैंने कहा ना गाइस कि अगर 8 नंबर तक पहुँच गए, हो सकता है कि आपको नंबर 8 नज़र आता है या 88 नज़र आता है। ये बहुत अच्छा साइन है गाइस। अभी आपको लगेगा मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये नंबर जो है ना हमें बहुत लंबे समय से दिख रहा है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। जैसे कमेंट्स में भी आते हैं इंस्टाग्राम पर ना, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज किए जाते हैं कि मैम एंजल्स नंबर दिखते हैं लेकिन इसका कोई इफेक्ट तो हमारी लाइफ पर पड़ता नहीं, कुछ पॉजिटिव बदलाव आ ही नहीं रहे हैं, फिर इनका दिखने से क्या मतलब। मैं एक बात कहूँ गाइस कि इनके दिखने का मतलब ये नहीं है कि 2 महीने 4 महीने आपको दिख गए तो इसका कोई फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहीं न कहीं आपको उस सिचुएशन में दिखाई देते हैं जब या तो आप एंग्ज़ायटी में होते हो, दुखी होते हो, या कोई टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन जो है ना आपकी लाइफ में बनी हुई होती है, जहाँ पर आपको ये समझाया जाता है कि कोई ना कोई आपके साथ में है, तो इतना घबराना नहीं है। और ये जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है ना, वो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद में आप इन परिस्थितियों से निकल जाओगे, है ना? ये हमेशा के लिए नहीं, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है? ये कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में दुख बना है, जहाँ पर आपकी मेहनतें खाली जा रही है, या आपके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा है, या आपके साथ छल किया जा रहा है। ये 3 सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी ही बनी है, जहाँ पर आप मौक़ों की तलाश में रहते हो और मौका आपको मिलता नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कोई प्लेटफॉर्म चाहते हो कि कुछ भी हम करने को तैयार है, मेहनत भी देने को तैयार है, सोर्स तो मिले, तो सोर्स आपको नहीं मिल रहे थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो, आपको सोर्सेस भी मिलेंगे। कभी आप भाग रहे थे, सोर्सेस ढूंढ रहे थे, है ना? लेकिन अब आपको जो डिवाइन टाइम आया है, अब जो आपके हालातों में सुधार का समय आया है ना, आपको इंडिपेंडेंट बनाने का समय आया है ना, कुछ लाइफ के सबक देने के बाद में, कुछ लोगों का व्यवहार आपको समझाने के बाद में, तो उसके बाद में देखना गाइस आप कितने सोर्सेस जो है खुद चलाकर आपकी लाइफ में आते हैं। इस वजह से तो मैंने कहा ना कि बेफिक्र होकर जियोगे और समझ भी बहुत आई है। ये पोटली जो है ना, ये इसी बारे में कहती है कि इतना बेफिक्र होकर जीना। बेफिक्र होकर जीना क्यों? क्योंकि लाइफ ने जो सबक दिया ना वो इस पोटली में है, कि मेरे दिमाग में है, और उस आधार पर मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा तो कभी चोट नहीं खाऊंगा, कभी कहते हैं ना कि खाई में गिरने वाली बात होगी ही नहीं, प्रॉब्लम होगी ही नहीं लाइफ में। अब कोई आपको लगता है ना कि कोई छल लेगा या दुखी कर देगा, ऐसा होगा ही नहीं गाइस। लॉयल लोग आपकी लाइफ में आएंगे, देखना मैं बताऊं आपको। लॉयल लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपको आपको क्या करना चाहिए, किस और चलना चाहिए, इतनी तक कहते हैं ना आपकी हेल्प करेंगे।
पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है कि एंडिंग के बाद में। यहाँ पर देखो ज़ीरो बताता है एक एंडिंग के बाद में, एंडिंग के बाद में फूल की एनर्जी आना कि भाई एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी। जहाँ आपके दो मसले तो बड़े कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है सुलझाए जाएंगे, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देकर, आपको स्टेबिलिटी देकर। कहीं ना कहीं मैं कहूँ आपको कि एक आपके मान सम्मान पर जो बात आती है ना, तो यहाँ एक अप्रिशिएशन आपको मिलने को बताया जा रहा है कि इस न्यू मून के बाद में आपको अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई रिवॉर्ड आपको मिले, या आपके आसपास के लोगों से आपको तारीफ़ें सुनने को मिले, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा जहाँ आपको लगेगा कि मेरी रेस्पेक्ट हो रही है ना। इस चीज़ की कमी खल रही थी ना, तो वो मान सम्मान आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। एक हो सकता है यहाँ पर एक और बात आई है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना वो काफ़ी सारी बातों को बयां करता है कि कोई काम हो सकता है कि आपका बन जाएगा। इस जो आप काम के लिए डिले हो रहा था या बन नहीं रहा था, अटक रहा था ना, बार बार ये बाधाएं आ रही थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका ऐसा काम है वो बनने के मोड पर है गाइस। वो कभी भी बन सकता है। हो सकता है कोई डील है जो साइन नहीं हो रही थी तो वो डील हो जाए, ठीक है ना। मतलब कुछ अच्छा तो डेफिनेटली, कोई सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है जहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कान आए, है ना। अभी नहीं है लेकिन आने वाली है, ठीक है ना जी। और हो सकता है कि शादी का, जैसे कुछ व्यूवर्स के लिए अपने लिए हो सकती है कि शादी के प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं कि कोई अच्छा प्रपोजल आए, तो हाँ डेफिनेटली अमावस के बाद में देखना कोई बहुत अच्छा, मैं कह दूँ कि नवरात्र आएंगे ना, ठीक है ना, ये नवरात्र ही आने वाले हैं। इन नवरात्रा में देखना आपके लिए बहुत बेस्ट रिश्ता जो है वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा सच में। और कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं तो मानकर चलना गाइस, बहुत अच्छे रिश्ते आने वाले हैं। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, द थिंकिंग मैन। देखते हैं ये कौन है ना। एप्रिशिएशन, मैंने कहा ना बहुत प्रशंसाएं सुनने को मिलेगी गाइस, बहुत प्रशंसाएं सुनने को मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं से तो देखना आप खुश हो जाने वाले हो। आपके एक मैं बात कहूँ गाइस, सुनना इस बात को। देखो यहाँ पर द थिंकिंग मैन का भी आया है, ठीक। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ये बदलाव आएंगे ना, जो मैं कह रही हूँ कि आपके खुद के व्यवहार में आप खुद लेकर आओगे, लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने की तरफ सोचोगे ना। 88 का नंबर देखो, इसका भी यही प्रभाव है गाइस कि ये आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता को लेकर आए, आपको उस और खींचे जहाँ पर आपको आपकी मंजिल दिखाई दे, जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पर कुछ करना है अपनी लाइफ में। ये बदलाव जो आपके व्यवहार में आ रहा है ना कि एक कदम लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप अपने पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने लगोगे गाइस। अपने को खुश रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करने लगोगे, कि अपने को निखारने की कोशिश करोगे। अभी इन दिनों में देखना आपका मन जो है ना वो खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। आप हो सकता है कि अब आईना देखना स्टार्ट करो, अब अपना चेहरा देखो और अब अपने चेहरे का एक आकर्षण देखना गाइस। यह हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करने वाले हो, अपने कपड़े पहनने के तौर तरीकों में भी बदलाव करोगे गाइस। मतलब कह रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे एक पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आते हुए देखना, वो चीज़ हो रही है, वो एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पर लोग आपके बारे में सोचे करे इतना बदलाव कैसे आ रहा है इनमें। मतलब जहाँ एक दुखी वाला चेहरा नजर आता था, उदास सा चेहरा नजर आता था ना, वहाँ अब लोगों को बड़ा एक पॉजिटिविटी वाला चेहरा नजर आएगा, जहाँ पर लोग एक बार सोचेंगे, एक बार नजरों का ठहर जाना और फिर उनकी तारीफ करना। तारीफें मिलेगी गाइस, देखना आपको अप्रिशिएशन मिलेंगे एक आपके साहस के लिए, आप जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उसके लिए, और आपके चेहरे में जो निखार आ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं और इसके साथ, कि किसी इंसान का सजने संवरने का मन कब करता है, चाहे उनको आसपास में कोई खुशी नजर नहीं आ रही है, कोई कहते हैं ना कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी सजने संवरने का मन क्यों करता है, जब उनकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आने वाली होती है, ठीक है। या फिर एक चेहरे में आकर्षण कब आता है, जब समय उनके हिसाब से उनकी ओर आने लगता है, या फिर उनकी किस्मत उनका साथ देने लगती है। जब भाग्य साथ देता है ना गाइस, तो दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं, सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो हमारे साथ होते हैं, है ना, कि हमारे मन में एक हलचल होती है और हमें इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चल रहा है,
समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में। अभी तक मुझे किसी ने कोई गुड न्यूज़ नहीं दी है, लेकिन फिर भी मन में एक अच्छी विचार जो है वो मन में चलते रह रहे हैं। खुशी किसी तरीके की फील हो रही है। अब क्या है, बटरफ्लाइज उड़ रही है, लेकिन क्या है ये मुझे नहीं पता, बट ये समय आपको बताएगा। अभी अगर मन में आता है ना, बोल दूंगा इसमें, और इसको इसको करना है आपको। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आओ। अपने को निखारने की कोशिश करो, पहले ये काम कर लो, है ना। बाकी कुछ भी चीज़ का स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस को थोड़े टाइम के लिए, पोटली जो है ना स्ट्रेस वाली, ये थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो। इसको हमें लेकर नहीं चलना, बर्डन लेकर नहीं चलना है। खुद में एक बार बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। दूसरी कोशिश की है ना कि परेशानी को सॉल्व करने की, दूसरे उपाय करने की। एक बार ये उपाय करके देखते हैं क्या काम आता है। ये बहुत कम दिनों में आपको असर करना बता देगा। एक्चुअल में क्या होता है कि खुशी जो होती है ना, वो खुशी को आकर्षित करती है गाइस। यहाँ पर आपके वीनस को बढ़ाने की बात कह रही हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, आपके वीनस को प्रभावी करने वाली बात कह रही हूँ। आप में एक आकर्षण क्षमता गजब की आएगी ना, तो अगर कोई ऑफर भी आप चाहते हो, ये ऑफर किसी भी मामले को लेकर हो सकता है ना। आप अपने बिजनेस में किसी मामले को लेकर चाहते हो, है ना। ये क्या है कि एक वो चुंबक बनना कि खुशियों को अपनी तरफ, ऑफर्स जो आते हैं, अपॉर्चुनिटी जो आती है ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, अबंडेंस को अपनी तरफ आकर्षित करना, सफलता को अपनी ओर आकर्षित करना। जब वीनस प्रभावी होने लगता है ना गाइस, चेहरा जो है ना वो बहुत आकर्षित होने लगता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और कहीं ना कहीं देखो, सच कहूँ ना कि इसका न केवल हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर बहुत प्रभाव पड़ता है गाइस। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर ये मन में आता है ना कि मैं कुछ करूँ अपने लिए, अपने पर फोकस दूँ, योगा कसरत करना स्टार्ट करूँ, तो ये सब करना गाइस। अपने वीनस को अच्छा करने की कोशिश करो, है ना। फिर देखो, ये मतलब उपाय अलग है, आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन काम करेगा आपके फाइनेंशियल मैटर पर भी। और अगर आपकी शादी की एज है और रिश्ता नहीं आ रहा है तो वहाँ पर भी। और दूसरा कि अगर किसी मामले को लेकर रिश्तों में गलतफहमियां है या रिश्ता सुधारना चाहते हो, तो वहाँ पर भी ये असर करेगा। साथ में एक चीज़ और कर लेना ना, है। गुलाब का इत्र जो मैंने बताया है, उस इत्र को यूज़ करना अपने पर, ठीक है। ये आपके वीनस को और प्रभावी करने में मदद करेगा, ठीक है। और अगर आप बिजनेस करते हो, वहाँ काम आपका अच्छा नहीं चल रहा, तो वहाँ पर गुलाब का इत्र छिड़को, ठीक है। उससे बहुत सही रहेगा, आपका काम अच्छा चलेगा, पैसों की आवक जो है ना वो बनेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी, ठीक है ना जी। तो ये बर्डन निकाल दो, इसका अपनी लाइफ में ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। द सन का कार्ड आया गाइस, फिर से कह रही हूँ ना, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा। यहाँ पर मुझे पैसों की आवक आपकी ओर आती हुई नजर आ रही है, इमोशनली फुलफिलमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, एक हैप्पीनेस नजर आ रही है। एक कहते हैं ना कि एक पिंजरे में से किसी इंसान का बाहर निकलना, एक फ्रीडम मिलना, वो नजर आ रहा है। एक होता है देखो गाइस, सूर्य के सामने भी बादल आ जाते हैं, तो थोड़ी देर सूर्य की रोशनी ढपती है ना, रुक जाती है, लेकिन बादल कब तक रहेंगे, अस्थायी तौर पर बादल होते हैं। वैसे ही आपकी लाइफ की परेशानियां हैं जो इस सूर्य के सामने आ गई है, बट आप ये सोच कर रहो कि ये हमेशा के लिए रहेगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रकृति का नियम ही नहीं है गाइस। प्रकृति का संतुलन तभी होता है जब सूर्य के सामने से बादल छंट जाते हैं, और ये दुख भरे बादल आपकी लाइफ से छंट रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो ना मेरे योद्धा। ये बहुत बढ़िया है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ही दिनों में आपको समझ में आएगा। तो अमावस के बाद से आपकी लाइफ में देखना बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो द सन का कार्ड है, यहाँ पर भी द सन का कार्ड है ना, कंफर्मेशन है गाइस। दो दो आए हैं न्यू बिगनिंग के कार्ड, दो दो आए हैं सन के कार्ड, गजब। फ्यूचर अच्छा हो रहा है, टेम्पल पाथ, कोई विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। कोई विश पूरी होती हुई नजर आ रही है, कोई मनोकामना पूरी होती हुई नजर आ रही है, या कोई ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो गाइस, धर्म यात्रा का,
ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, OMG। देखो गाइस, डेफिनेटली अब कहते हैं ना कि किस्मत आपका साथ देगी। ठीक है, अब जो लाइफ में मौके आएंगे या जो खुशियां आएंगी ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि अब मेरा समय आया है, अब मेरे भाग्य जो है मेरे साथ दे रहे हैं, अब मेरा काम बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अमावस के बाद से अ, कोई ऐसे इंसान है गाइस जो आपसे माफ़ी तो डेफिनेटली मांगने वाले हैं। उनके दिल पर एक बोझ बन चुका है किसी बात को लेकर, है ना? कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आपके बारे में एक धुंध का हटना, आपके बारे में क्लियरिटी मिलना, वो चीज़ उनको होने वाली है। अभी वो एंग्ज़ायटी में है, अभी वो डिप्रेशन में है। अभी कहते हैं ना कि मन में उथल-पुथल तो उनके भी चल रही है कि आखिर माफ़ी माँगी जाए, नहीं माँगी जाए, लेकिन सोचना, विचार करना आपके बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर डेफ़िनेटली अ, अमावस के बाद में आपकी लाइफ में सूर्य की रोशनी आ रही है गाइस। रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में, एक नया उजाला हो रहा है, एक नए सूर्य का उदय हो रहा है गाइस। 2 मौके आपकी लाइफ में ऐसे आएँगे जो आपको बहुत खुशी देने वाले हैं, पूर्णिमा से पहले। अमावस के बाद और पूर्णिमा से पहले आपकी लाइफ में मीन्स 15 दिनों में, ये यहाँ पर 15 की एनर्जी आई है। ठीक है, 15 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होगा। और ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च की रीडिंग में भी आया था, कोई मिरेकल की संभावना बन रही है। तो ये 15 दिन आपके लिए बड़े स्पेशल रहेंगे। ठीक है, बहुत खुश रहना गाइस और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में रहना। ठीक है ना? स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का रिवॉर्ड ही है आपका मेरे शेर, मेरे योद्धा। बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हिम्मत रखी है, और ये हिम्मत जो है ना कभी खाली नहीं जाने वाली। ये अच्छे कर्मा जो है ना आपके कभी खाली नहीं जाएंगे, है ना? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एक साहस दिखाना, एक आइडियल बनना लोगों के लिए कि कभी दुख के सामने घुटने नहीं टेकते। कई बार लोगों को सहारा मिलता है गाइस, ऐसे चीज़ों से, ऐसी बातों से बड़ी हिम्मत मिलती है। देख देख कर लोग सीखते हैं, और सीखा है आपसे, आपकी लाइफ से सबक लिए हैं लोगों ने, शिक्षा ली है। हाँ? कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा साहस रखा है। सारे साहस का फल आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ को भी लेकर देखना, कुछ अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव चेंजेस बहुत आएंगे आपकी लाइफ में। एंजल ऑफ लव, ओके, अब लगने लगेगा कि मालिक कितना प्यार करते हैं मुझे, एंजल्स कितना प्यार करते हैं मुझे कैसे संभाला। अब पीछे मुड़कर देखोगे ना तो पता चलेगा कहाँ कैसे कैसे सिचुएशन में मुझे संभाला गया है, मालिक कितना मेरा साथ देते हैं। तो एक दिमाग में आएगा अब कि मुझे तो वर्तमान में और भविष्य में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, मुझे तो वैसे ही चलना जैसे मालिक मुझे चलवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, है ना? ये प्यार महसूस करोगे। कहा ना गाइस, मेरे कुछ व्यूवर्स जो है ना बड़े स्पिरिचुअल है गाइस, सच में बहुत स्पिरिचुअल है, अनुभव बहुत करते हैं, बट समझ उनको धीरे धीरे करके आ रही है। अब समझने लगे भी हैं, जैसे कुछ एंजल साइन मिलते होंगे, कुछ चीज़ें आभास होती होगी उनको, धीरे धीरे समझ में आ रही है, और भी आएगी गाइस, है ना? अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ो। ठीक है ना जी? द वर्ल्ड, ये देखो, द वर्ल्ड के ऊपर है द सन का कार्ड, यहाँ पर भी द सन का कार्ड है। समझ इस बात को, ये रहा सन का कार्ड। ये जो एंडिंग हुई ना आपकी लाइफ में, उसके बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो बनना तय था, और ये नई शुरुआत जो है ये आपको लेकर, आपकी खुशी को लेकर, आपके मनोकामना को पूरा करने को लेकर है गाइस। यानी ये कह सकते हैं कि ये नया चैप्टर जो आपकी लाइफ में ओपन हुआ है, या इस नए चैप्टर में आपने जो पाँव रखे हैं ना, ये आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं, आपके भाग्य को बदलने वाले हैं, या फिर आपकी जर्नी को पूरा ही बदल देंगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर आपने एक रास्ता नया ही चुन लिया है। भले ये आपको एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल नया रास्ता लग रहा है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, यही सांस रखने को कहा जा रहा है कि मालिक और एंजल्स का प्यार है, साथ है आपके। ठीक है, बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, फिर देखो कितने आपके चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ में हुई है गाइस, और कुछ एंडिंग हुई है ना, उसके बारे में नहीं सोचना, एंजाइटी मत पालना। ठीक है,
बिल्कुल एंजाइटी मत पालना। जो लॉयल लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं या कुछ नई एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, उनका वेलकम करना। यहाँ पर 2 9 की एनर्जी आई और यहाँ पर 1, ठीक है, यानी आपको नंबर 1 1 1 या 11 11 जो है ये नज़र आते होंगे, या नंबर 1 भी नज़र आ रहा है इन दिनों में बहुत, है ना। ये बहुत पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, ये देखो ये देखो। अब कोई कह सकते हैं कि डाउट रहा क्या? नहीं रहा ना, और रहना भी नहीं चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए गाइस। जो साहस दिखाते हैं और नेक काम करते हैं और अच्छे कर्म में लगे रहते हैं ना, और उनको पता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोई गलत कर्म नहीं किया है, ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ में ऐसे ही हिम्मत रख कर आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपका डर ही खत्म हो रहा है। अब तो मुझे किसी बात का डर ही नहीं है, कोई सिचुएशन मुझे डरा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अपने जोन से बाहर उड़ चली हूँ। मुझे तो अपनी मंजिल मिल गई, मुझे तो अपना रास्ता मिल गया कि मुझे कौन सा रास्ता तय करना, और अपने रास्ते को पकड़ कर आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर एंजल्स और यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ कर चला रहे, चलो बच्चा इस तरफ चलना है, और बच्चा बिल्कुल उसी तरफ चल रहा है, ठीक है। मतलब दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना गाइस, तो सोचो कितना अच्छा चलता है। यही देखो, दो आपसी समझ एक जैसी हो जाती है, डिवाइन समझा रहे हैं आपको और आप समझ रहे हो, और वो क्या कहना चाहते, किस राह पर ले जाना चाहते, आप उसी राह पर चल रहे हो ना, तो मंजिल क्यों ना मिले आपको। मैंने कहा ना कि 888 की एनर्जी जो होती है ना गाइस, ये बहुत बहुत शानदार होती है। चाहे अभी इसका कहते हैं ना कि कुछ भी आपको नज़र नहीं आता है रिजल्ट, फिर भी बेफिक्र रहना। आपको नंबर 888 नज़र आता है ना, तो भविष्य की चिंता करना बंद कर देना आप। ये मैं आपको झूठ नहीं कह रही हूँ, ये बहुत एक अच्छी और सकारात्मक बात बता रही हूँ। यहाँ पर 5 5 की एनर्जी भी आ गई। ये आपकी लाइफ में कितने बदलाव लेकर आते हैं गाइस, आपके अच्छे कर्मों का। 8 नंबर क्या होता है? सैटर्न का होता है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देने की बात कर रहा है, कि आपने अपने पूरे कर्मों का फल भोगा है। अब अच्छे कर्म आपकी लाइफ में क्या बचे हुए हैं, उनका फल भी तो भोगना बाकी है। कोई दशा हो सकती है आप पर से उतर रही है, और वो जाते जाते आपको लाभ पहुंचा रही है गाइस, है ना। आप चेक करवाना, आपको पता चलेगा कि कोई, मुझे ऐसा लगता है कि किसी दशा का आपके लाइफ पर से उतरना और उसका शुभ फल आपको मिलना, ये चीज़ लग रही है। बहुत अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत अपने जोन से बाहर आकर एक एक्शन लेना, कोई काम करना, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये सब चीज़ें होने वाली। पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, अब कर पाओगे। आपके कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना, वो बढ़ा हुआ आप खुद देखोगे, और फिर मूल्यांकन करोगे खुद का कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो आजकल अच्छा रहता है, मुझे डर नहीं रहता किसी भी बात का। और ये बेस्ट थिंग है गाइस, गो अहेड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा ही जज्बा रखकर फतेह हासिल कर लोगे। झंडे गाड़ दोगे, देख लेना कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हेल्थ भी ठीक रहने लगेगी, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा तो हेल्थ भी ठीक रहेगी, वो भी साथ देगी, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये अमावस के बाद हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, और ये रीडिंग हमारे लिए फलीभूत हो, हमारे साहस का हमें रिवॉर्ड मिले, हमारी लाइफ में नई शुरुआत हो जाए, मिरेकल हो, हमें अप्रिशिएशन मिले, खूब मान सम्मान रेस्पेक्ट मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।